वसुदेव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का आधार है। ये शब्द मात्र नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शन है। यानी कि संपूर्ण जो धरा है वो एक परिवार है। आज आप देखते होंगे पूरी दुनिया में संघर्ष जारी है। सुख से कोसों दूर हैं हम और दुख के हर क्षण करीब हैं हम। एक तरफ सीमाओं का तनाव, भारत पाकिस्तान की लड़ाई, अमेरिका चाइना की लड़ाई, पूरे विश्व में अशांति ही अशांति। जहां एक तरफ सीमाओं की लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में, दूसरी तरफ पंथ की सत्ता अपना खेल पूरे विश्व में खेल रही है। इस समय दो पंथ, ईसाईयत और मुस्लिम पंथ, ये चरम पे है। यानी कि एक प्रतियोगिता है इन दोनों ही पंथों में कि शीर्ष स्थान को कौन प्राप्त करे। कभी ईसाईयत आगे है और कभी मुस्लिम पंथ आगे है। बाकी पंथ भी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं, कर रहे हैं। हर कोई दौड़ रहा है पंथ की सत्ता के शीर्ष को हासिल करने के लिए। सीमाओं की बात करूं तो चाइना चाहता है कि पूरा विश्व उसका हो। अमेरिका चाहता है पूरे विश्व में हथियार उसके बिके और लड़ाइयां जारी रहे। पाकिस्तान चाहता है कि हमारी सीमाओं का विस्तार हो। सभी देश विश्व के अपना अपना विस्तार चाहते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा, उस परम शक्ति जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस धरा को बनाया, जिसने इस वसुंधरा को बनाया, जिसने इस आकाश को बनाया, उसके मन की आखिर जाने कौन। वो तो ये कहता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और ये सब मेरे अंश मात्र हैं। यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है जो भारत में है। अमेरिका में जो व्यक्ति बैठा है वो भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है। यानी कि जमीन, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों के अलावा छठा कोई तत्व नहीं है। ये मूल विचारधारा सनातन की है और जो सत्य है, जिसमें संसार का सुख छिपा है और सभी के दुखों का निवारण है। जिस समय पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जवान लड़ रहा होता है, भारत के बॉर्डर पर एक जवान लड़ रहा होता है, चाइना के बॉर्डर पर एक जवान लड़ रहा होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो सभी के घरों में मातम होता है। उस समय कोई भी प्रक्रिया अलग नहीं है। दर्द प्रत्येक माँ को उसी तरीके से होता है, जो भारत में होता है, जो पाकिस्तान में होता है, जो अमेरिका में होता है। जब ईश्वर तत्व, जो सबसे बड़ी सत्ता है, जिसका सब कुछ है इस संसार में, नाम उसके भिन्न भिन्न आप ले सकते हो अपने सुख के आधार पर, अगर उसका सर्वमान्य सत्य को समझे तो ये सारी वसुंधरा एक है। इस वसुंधरा पे रहने वाला प्रत्येक प्राणी एक है। वसुदेव कुटुंबकम इसी की शुरुआत है। संपूर्ण विश्व को पुनः जोड़ के संगठित करके प्रत्येक जीव को बचाने का अभियान है, वनस्पति के सम्मान का अभियान है और धरती को दुख रहित करने का अभियान है। धरती में से जहर हटाने का अभियान है, मनुष्य को सद्मार्ग पे लेके आने का अभियान है। और ये जो पंथों की सत्ताएं टकरा रही हैं और उनके टकराव से जो दुख बिखर रहा है, जो तनाव बिखर रहा है, जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, इससे शांतिपूर्वक समाप्त करके और सत्य की तरफ बढ़ाने का कार्य वसुदेव कुटुंबकम करेगा। इस संगठन के माध्यम से लगभग 100 से 200 एकड़ भूमि के अंदर एक वसुदेव कुटुंबकम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पंथ के मानने वाले व्यक्ति रहेंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे, जीवन के सिद्धांत पे चलेंगे, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलेंगे और अपने मूल दायित्व, यानी कि मनुष्य होने का जो मूल दायित्व है। ऐसे तो बहुत सारी धार्मिक मान्यता है, अलग अलग विद्वान की अलग अलग विचारधारा है, सबका ही सम्मान है, लेकिन जो मूल जिसे हम समझ सकते हैं कि मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है इन 5 तत्वों के प्रति, जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु के प्रति,
धरती माँ के प्रति, और 20 लाख से अधिक जो वनस्पतियाँ हैं, जो प्रकृति के अलग अलग स्थानों पर विद्वान हैं, यानी कि अमेरिका की वनस्पति अलग है, भारत की अलग है, और जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ जो हमारे शास्त्रों में बताई है वो ज़्यादा या कम हो सकती है, मैं उसके लिए वाद विवाद नहीं करूँगा। लेकिन जितने भी प्रकार के जीव इस धरा पर हैं, उन सब जीवों को बचाना, उन सब जीवों का एक दूसरे के हित में उपयोग करना, शाकाहारी जीव के रहने के लिए अलग स्थान, मांसाहारी के लिए अलग स्थान, और सबका समावेश, ये एक पूरा प्रकल्प है वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व की सीमाओं को समाप्त करके धर्म की सीमाओं को निर्धारित करना, पंथ की सत्ता जो संघर्ष करवाती है उसके स्थान पर धर्म की सत्ता जो एक ही है संपूर्ण संसार में, उस सत्ता को स्थापित करना, सत्य के मार्ग पे बढ़ना, धर्म के मार्ग पे बढ़ना, सुख और शांति समृद्धि के मार्ग पे बढ़ना, प्रत्येक जीव और वनस्पति के लिए कार्य करना, यही विचार है वसुधैव कुटुंबकम। इसके लिए पुनः मैं आप सब साथियों से सहयोग का निवेदन करता हूं, और सहयोग मुझे चाहिए ज़मीन के लिए। लगभग 100 से 200 एकड़ भूमि की तलाश में है जहां पर ये प्रकल्प हम खड़ा कर सकें, और उसके लिए आपका एक अनमोल रुपए हमें दान में चाहिए। आप 1 रुपये दे सकते हैं। संसार का अगर सबसे बड़ा दान हो सकता है तो वो इस कार्य के लिए होगा, क्योंकि संसार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। आप 1 रुपये दान दे, 11 दे, 1100 दे, 2100 दे, 1900 दे, 1951 दे, जो मर्जी आपका मन करे वो दे। मैं संस्था का अकाउंट नंबर और स्कैनर इसी वीडियो में आपको डाल दूंगा। आप कैश भी सहयोग कर सकते हैं और इस कार्य को सफल बनाएं, क्योंकि इस कार्य की आवश्यकता इस समय सबसे अधिक है, ताकि हम सभी पंथों के लोगों को धर्म का मार्ग दिखा सकें। हम मुस्लिम को धर्म के मार्ग पे लेके जा सकें, आप हिंदू को धर्म के मार्ग पे लेके जा सकें, ईसाई को धर्म के मार्ग पे लेके जा सकें, यहूदी को धर्म के मार्ग पे लेके जा सकते, और बौद्धों को धर्म के मार्ग पे लेके जा सकें। और धर्म के मार्ग की पहली सीढ़ी है ये वनस्पतियाँ, ये पेड़ पौधे, और दूसरी सीढ़ी है धर्म के मार्ग की ये जीव जंतु, चिड़िया, मोर, कबूतर, गाय, नंदी, और तीसरी सीढ़ी है ये नन्हे नन्हे बच्चे। ये देखिए, जो उस वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना रुके, बिना थके लगे हुए हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। नमस्ते, जय वसुंधरा, जय धरती माँ, जय गौ माता, जय जल देवता, जय अग्नि देवता।